सलाउद्दीन ओवैसी जी उनको मानकर कि हमें रोहिंग्या मुसलमान को देश में रखना चाहिए, उनको हम यहां रख लें? आप क्या बोलना चाहते हैं? और ये संख्या अभी 40,000 है, ये 4 लाख होने में देर नहीं लगने वाली है। म्यांमार के साथ बातचीत करते हैं, वहां अभी हमारी सरकार गई थी, हमारी सरकार के एजेंसी रहते हैं, वहां बात होती है, उसके बाद रिपोर्ट किया जाता है। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। पहली बात, अभी ये कहा गया कि ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों के साथ आप क्या करोगे? हम उन्हें कहीं फेंकेंगे नहीं, मगर जो करना चाहिए वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी को आधार कार्ड दे दिया है, किसी को राशन कार्ड दे दिया है, किसी को वोटर कार्ड दे दिया है, और वहां जाकर बोल रहे हो देखो हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट देश बन गया है, वोट हमें दो। यही होना है ना कुल मिलाकर। ये नेता टीवी पर क्यों लड़ रहे हैं? भैया मुझे नेता बाद में बनना है, मुझे हिंदुस्तानी पहले बनना है। और मैं आपको बता दूं, ये सारी लड़ाई वोट बैंक की है, वरना आदरणीय ओवैसी जी की क्या आपको लगता है ओवैसी जी ह्यूमैनिटेरियन के फरिश्ते बन के उतरे हैं बचाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को? बिल्कुल नहीं। उनका भी एक एजेंडा है, हमारा भी एक एजेंडा है। उनका एजेंडा उनके वोट बैंक का है, हमारा एजेंडा देश की सुरक्षा का है कि भैया किसी भी कीमत पे देश की सुरक्षा पर आज से 10 साल पहले के बाद 20 साल बाद आंच ना आए। हमारे भविष्य का जनरेशन ये ना पूछे कि भैया जब ये रोहिंग्या मुसलमान घर में घुस के यहां घर बना रहे थे तो हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? बैठ के डिबेट कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे भविष्य सुरक्षित हो सके? तीसरी बात करके बात खत्म करूंगा। देखिए, म्यांमार में ये जो इंसर्जेंसी ग्रुप है रोहिंग्या मुसलमान की, किस लिए लड़ रही है? ये आजादी के लिए लड़ रही है, ये आर्म्स उठा के लड़ रही है, ये इंसर्जेंसी कर रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुछ लोग कश्मीर में इंसर्जेंसी कर रहे हैं। अगर कश्मीर के इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप को जिस प्रकार पाकिस्तान उनको पनाह देता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको रेफ्यूज देता है, तो हम पाकिस्तान को कायर देश कहते हैं ना, हम कहते हैं ना ये आतंकवादियों को शरण देने वाला देश है। आप क्या चाहते हैं? कल को हमें भी आतंकवादियों को शरण देने वाला देश कहा जाए? म्यांमार और उसके आसपास के तमाम देश, एशियान देश क्या कहेंगे? बांग्लादेश तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमान को, वो तो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, वो तो इस्लामिक देश है। हम रखेंगे उनको और आप फिर बाद में कहेंगे तो ये तो आतंकवादी देश है। भैया आतंकवादी कह रहे हैं संबित पात्रा, जो आप दूसरों से नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा कि ठेकेदारी इस्लामिक देश ही लें, हम क्यों लें? ये सरकार का वर्जन है? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं बांग्लादेश उनको पनाह दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश जानती है कि ये आतंकवादी सरगनाओं को नहीं पनाह देना है। म्यांमार अगर अपने देश के अंदर इंसर्जेंसी को झेल रहा है तो म्यांमार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज हम क्यों कहते हैं कि सार्क देशों को इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करना होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जो इंसर्जेंट बनके कश्मीर में लड़ रहे हैं उनको कहता है ये फ्रीडम फाइटर है, मैं इनको अपने यहाँ रेफ्यूज दूंगा, मैं अपने यहाँ इनको ट्रेनिंग दूंगा। कल को हम इन म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ रेफ्यूज देंगे तो आप नहीं कहेंगे कि अरे ये इंसर्जेंट ग्रुप को लाके हमने क्यों अपने यहाँ रेफ्यूज दिया हुआ है?